मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन इस शहर में कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो रात में जागती हैं, और जब वे जागती हैं तो सबसे पहले सुनाई देती है एक आहट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हो डार्क माइंड हॉरर स्टोरी। अब कहानी शुरू करते हैं। अयान अपने छोटे से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑडियो वेव्स हिल रही थीं। बस एक आखिरी टेक। उसने हेडफोन लगाते हुए कहा। रिकॉर्ड बटन दबते ही टक टक टक। अयान रुक गया। माइक में नॉइज है क्या? उसने रिकॉर्डिंग पीछे की, फिर प्ले दबाया। इस बार आवाज साफ थी, खट खट, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अयान उठा, स्टूडियो का दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जैसे ही उसने फिर से हेडफोन पहने, उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। दरवाजा मत खोलना। अयान का दिल जोर से धड़क उठा। अयान जिस इमारत में रहता था वो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी। लोग कहते थे कमरा नंबर 13 कभी खाली नहीं रहता। रात के 2:30 बजे अयान गहरी नींद में था। तभी ठक ठक, सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आई। फिर खट 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 उसके दरवाजे पर। अयान ने मोबाइल देखा, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। फिर भी दरवाजा खटखटाया गया। इस बार बाहर से आवाज आई, अयान दरवाजा खोलो। अयान सन्न रह गया, क्योंकि ये आवाज उसी की अपनी आवाज थी। स्क्रीन काली होती है। 20 साल पहले इसी इमारत में एक परिवार रहता था। हर बार जब रात को कोई दरवाजा खटखटाता, सुबह तक किसी एक की लाश मिलती। कोई जख्म नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ खुले हुए कान। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन आवाजें कभी बंद नहीं हुईं। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार आवाज रो रही थी, भाई बचा लो। अयान का हाथ कांपने लगा। उसने कुंडी खोली। क्रीं। दरवाजा खुलते ही अंधेरा कमरे में घुस आया, और तभी किसी ने उसके कान के पास सांस ली। ठंडी सड़ी हुई सांस। अब तुमने सुन लिया। अयान चीख भी नहीं पाया। सुबह चौकीदार राघव कमरा नंबर 13 के बाहर खड़ा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजे के बाहर एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। वो चल रहा था। उसमें सिर्फ एक ही आवाज थी, जिसने आहट सुन ली वो कभी अकेला नहीं रहता। चौकीदार राघव दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अयान बाबू, उसने अंदर झांक कर कहा। कमरा खाली था। न कोई लाश, न कोई सामान बिखरा हुआ। बस दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने दीवार को पकड़ पकड़ कर खुद को बचाने की कोशिश की हो। और बीच कमरे में वही पुराना टेप रिकॉर्डर। राघव ने डरते हुए प्ले बटन दबाया। रात के 2:30 बजे उसने दरवाजा खोला। अब उसकी आवाज भी हमारी है। राघव के हाथ से टेप रिकॉर्डर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए बुदबुदाया। फिर से शुरू हो गया। दोपहर के समय एक लड़की इमारत के सामने खड़ी थी। सादा कपड़े, आंखों में अजीब सी गंभीरता। उसका नाम था मीरा। वो पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करती थी। मीरा ने राघव से पूछा, कमरा नंबर 13 यही है ना? राघव चौंक गया। आपको कैसे पता? मीरा ने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। 20 साल पहले इसी इमारत में मेरे मामा की मौत हुई थी। कहते हैं उन्होंने भी एक आहट सुनी थी। मीरा ने टेप रिकॉर्डर को ध्यान से देखा। यह साधारण टेप नहीं है, उसने कहा। इसमें आवाजें रिकॉर्ड नहीं होती, इसमें आत्माएं कैद होती हैं। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब अयान? मीरा ने सिर झुका लिया। अगर उसने आहट को जवाब दिया है तो वो अभी जिंदा नहीं है, लेकिन मरा भी नहीं। उसी रात मीरा और राघव कमरा नंबर 13 में बैठे थे। दरवाजा अंदर से बंद था, हर खिड़की पर ताले। मीरा ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और मंत्र बुदबुदाने लगी। घड़ी में समय हुआ 2:33 AM। तभी ठक, छत से आवाज आई। फिर ठक ठक, दीवार के अंदर से, जैसे कोई अंदर ही अंदर चल रहा हो। राघव फुसफुसाया, ये वही है, आहट। अचानक मीरा के मोबाइल पर कॉल आया।
स्क्रीन पर नाम था अयान। मीरा ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, मीरा, दरवाजा खोलो। मीरा सन्न रह गई। अयान कहाँ है? उसने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज बोली, मैं दीवारों के अंदर हूं। तभी दीवार पर एक उभरा हुआ चेहरा दिखा, आंखें फटी हुई, मुंह खुला। वो चेहरा अयान का था। मीरा जोर से चिल्लाई, कान बंद करो, लेकिन देर हो चुकी थी। दीवारों से सैकड़ों फुसफुसाहटें आने लगी। सुनो, सुनो, हम अकेले नहीं हैं। राघव के कान से खून बहने लगा। मीरा ने आखिरी ताकत से मंत्र पूरा किया। एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह। कमरा फिर से खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अगली आहट तुम्हारे लिए है मीरा। मीरा ने दीवार को देखा और धीरे से बोली, अब सच सामने आएगा। सुबह के 7 बजे थे। कमरा नंबर 13 में अजीब सी शांति थी। मीरा दीवार के सामने खड़ी थी, जहां खून से लिखा था, अगली आहट तुम्हारे लिए है। उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवार ठंडी नहीं थी, वो धड़क रही थी, जैसे उसके भीतर कोई जिंदा दिल धड़क रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, तुम दीवार नहीं हो, तुम कैद हो। इसी दौरान इमारत में पुलिस आई। इंस्पेक्टर काले कमरा नंबर 13 में दाखिल हुआ। फिर वही बकवास, उसने राघव से कहा, 20 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मीरा ने उसकी तरफ देखा, तब भी आपने सच को दबा दिया था। इंस्पेक्टर चौंका, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने डायरी खोली, क्योंकि मेरी मां उस केस की गवाह थीं और उन्होंने सब कुछ लिख कर छोड़ दिया। 30 साल पहले यह इमारत एक मानसिक अस्पताल थी। यहां उन लोगों को लाया जाता था जो आवाजें सुनते थे। डॉक्टर उन्हें पागल कहते थे, लेकिन एक डॉक्टर ईश्वरनाथ मानता था कि ये आवाजें बीमारी नहीं, ये बुलावा है। उसने प्रयोग शुरू किए, लोगों को अंधेरे कमरों में बंद किया। कानों में लगातार आवाजें सुनाई गईं। जो सह नहीं पाए मर गए, और जो मर गए उनकी आवाजें दीवारों में रह गईं। यहीं से जन्म हुआ आहट का। मीरा ने एक खास यंत्र निकाला, फ्रीक्वेंसी स्कैनर। जैसे ही उसने चालू किया, दीवारें कांपने लगीं। अचानक मीरा खुद को एक अजीब जगह पर खड़ी पाती है। चारों ओर दीवारें नहीं थीं, बल्कि चेहरे थे, सैकड़ों चेहरे, सबके कान खून से भरे हुए। एक आवाज गूंजी, हम सुने जाना चाहते हैं। भीड़ से अयान आगे आया। उसकी आंखें खाली थीं। मीरा, अगर तुम सुनोगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। मीरा चीखी, मुक्ति या फैलाव? अयान मुस्कुराया, आहट कभी खत्म नहीं होती। बाहर की दुनिया में इंस्पेक्टर काले अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगीं, तुमने हमें दबाया, अब हम बोलेंगे। उसने पिस्तौल निकाली और अपने कानों पर तान दी। राघव चिल्लाया, नहीं साहब। धाएं। खून दीवार पर फैल गया। दीवार पर एक और चेहरा उभर आया। मीरा वापस होश में आई। उसके सामने दीवारों पर अब 3 नए चेहरे थे। उसने आंखें बंद कीं। अगर आहट आवाज से जिंदा है, उसने फुसफुसाया, तो मैं इसे खामोशी से मारूंगी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक शब्द पढ़ा, बलि। रात होते ही पूरी इमारत में घंटियों जैसी आवाज गूंजी। मीरा ने राघव से कहा, अगली रात कोई एक इस इमारत से जिंदा नहीं निकलेगा। राघव ने कांपते हुए पूछा, कौन? मीरा ने अंधेरे की तरफ देखा, या तो आहट या मैं। मीरा उसी रात पुराने शहर की तंग गलियों में पहुंची। एक जर्जर सा मकान, दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकी हुई। यहीं रहती थी नानी अम्मा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक भारी आवाज आई, आहट ने तुम्हें चुन लिया है ना? मीरा सन्न रह गई। आप जानती थी? उसने पूछा। नानी अम्मा हंसी, हम सब जानते थे, पर किसी ने सुना नहीं। नानी अम्मा ने एक लकड़ी का संदूक खोला। उसमें रखा था एक पुराना टेप रिकॉर्डर। ये वही है, नानी अम्मा बोली, पहला टेप जो डॉक्टर ईश्वरनाथ ने बनाया था। मीरा ने कांपते हाथों से प्ले बटन दबाया। टेप में एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं। दर्द है, कानों में आग है, चुप मत कराओ। अचानक एक अलग आवाज उभरी, अगर इन्हें रोका नहीं गया
तो ये शहर बन जाएंगी। ये आवाज डॉक्टर ईश्वरनाथ की थी। नानी अम्मा बोली, आहट को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। मीरा की आंखें भर आईं। बली? नानी अम्मा ने सिर हिलाया, लेकिन कोई भी नहीं। वही व्यक्ति जिसे आहट ने चुना हो। मीरा समझ गई। मतलब अयान या मैं? नानी अम्मा ने मीरा की तरफ देखा। या कोई तीसरा जो खुद सुनना चाहता हो। मीरा वापस इमारत लौटी। राघव अकेला बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। मीरा ने सीधे पूछा, तुमने पहले भी ये सब देखा है ना? राघव टूट गया। मैं उसी अस्पताल में वार्ड बॉय था। उसने रोते हुए कहा। मैंने दरवाजे बंद किए, मैंने चीखें सुनी, लेकिन कुछ नहीं किया। दीवार पर एक धीमी आहट आई। राघव का शरीर कांपने लगा। रात के 2:33। पूरी इमारत में सन्नाटा छा गया। टेप रिकॉर्डर अपने आप चलने लगा। दीवारें फटने लगीं, चेहरे बाहर निकलने लगे। अयान की आवाज गूंजी, बलि दो तो हम शांत होंगे। राघव घुटनों पर गिर पड़ा। मैं दोषी हूं, वो चिल्लाया। मुझे ले लो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसके कानों से खून बहने लगा था। आहट उसे स्वीकार कर चुकी थी। मीरा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नानी अम्मा का दिया टेप उसने बीच में रख दिया। राघव चीख रहा था, लेकिन तभी टेप रिकॉर्डर टूट गया। एक जोरदार धमाका हुआ। आवाजें और तेज हो गईं। दीवार पर खून से लिखा, 1 नहीं 3 चाहिए। मीरा पीछे हट गई। 3? अयान की आवाज हंसी। हम बहुत हैं और भूखे हैं। सुबह इमारत के बाहर 3 नए नाम दीवार पर खुदे थे। राघव, इंस्पेक्टर काले और तीसरा कौन सा नाम था मीरा को पता नहीं था। तीसरा नाम अभी अधूरा था। मीरा ने उसे देखा और धीरे से बोली, तीसरा नाम मेरा नहीं होगा। अंधेरे में एक नई आहट गूंजी, तो किसका होगा? सुबह की हल्की रोशनी में मीरा दीवार के सामने खड़ी थी। तीसरा नाम अब बदल रहा था। हर कुछ मिनट में अक्षर हिलते। कभी लगता उसमें मीरा लिखा है, कभी लगता किसी और का। मीरा ने फुसफुसाया, तुम नाम नहीं ढूंढ रहे, तुम डर ढूंढ रहे हो। दीवार से धीमी हंसी आई। जो सबसे ज्यादा डरेगा वही हमारा होगा। मीरा ने अपने बैग से एक छोटा शीशा निकाला। नानी अम्मा ने कहा था, आहट दिखाई नहीं देती, पर उसकी परछाई दिखती है। मीरा ने शीशा हवा में घुमाया। कमरा खाली था, लेकिन शीशे में कोई खड़ा था। बिना चेहरा, बिना आंखें, सिर्फ कानों की जगह गहरे काले छेद। मीरा पीछे हटी। शीशे में मौजूद चीज उसी की ओर बढ़ी। देख लिया मुझे, अब सुनना पड़ेगा। अचानक अयान की आवाज आई। मीरा? वो कोने में बैठा था, पर उसका शरीर टूटा हुआ था, जैसे अलग अलग आवाजों से बना हो। मीरा ने रोते हुए पूछा, तुम जिंदा हो? अयान मुस्कुराया, जिंदा नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह मरा भी नहीं। उसने अपने कान दिखाए, जहां से धीमी धीमी आवाजें रिस रही थीं। हम सब एक हैं और आहट हमारा शरीर है। मीरा ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें तीसरी बलि क्यों चाहिए? आहट की आवाज चारों तरफ गूंजी, क्योंकि 2 आवाजें याद हैं, तीसरी पहचान देती है। मीरा समझ गई, तीसरी बलि कोई भी नहीं हो सकता। वो होना चाहिए जो डरता नहीं, बल्कि सुनना चाहता हो। मीरा नानी अम्मा के पास पहुंची। नानी अम्मा जमीन पर चौक से आकृति बना रही थीं। आहट अब दिखाई देने लगी है। मीरा बोली। नानी अम्मा रुक गईं, तो समय कम है। मीरा ने पूछा, तीसरी बलि कौन होगी? नानी अम्मा ने मीरा की आंखों में देखा, जो हमेशा से आवाजों के पीछे भागती रही। मीरा का दिल बैठ गया। आप मेरी बात कर रही हैं? नानी अम्मा ने सिर झुका लिया। रात 2:33। पूरी इमारत कांपने लगी। हवा में एक आकृति बनने लगी। पहली बार आहत का पूरा रूप दिखने लगा। वो किसी इंसान जैसा नहीं था, वो कानों से बना हुआ था। हजारों कान, हजारों आवाजें और बीच में एक खालीपन।
हमें सुनो। मीरा ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अब अंदर से आ रही थी। दीवार पर तीसरा नाम अचानक साफ हो गया। वो नाम था नानी अम्मा। मीरा चीख पड़ी, नहीं। आहट की गूंज आई। जिसने सबसे पहले सुना, उसी ने सबसे ज्यादा दबाया। नानी अम्मा ने शांत आवाज में कहा, शायद यही सही है। रात गहराने लगी थी। नानी अम्मा दिए के सामने बैठी थीं। उनका चेहरा शांत था, जैसे वे बहुत पहले इस पल के लिए तैयार हो चुकी हों। मीरा रोते हुए बोली, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। नानी अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा। मरना नहीं है बेटी, उन्होंने धीमे से कहा, सुनना बंद करना है। मीरा सन्न रह गई। अगर आहट आवाज से बनी है, नानी अम्मा बोली, तो उसे तोड़ा जा सकता है दर्द से। नानी अम्मा ने अपनी कलाई पर चाकू रखा। मीरा चीख पड़ी, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। खून जमीन पर टपका। नानी अम्मा ने उसी खून से फर्श पर शब्द लिखे, जो सुना गया वो कभी मरा नहीं, जो कहा गया वो मुक्त होगा। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, पूरी इमारत में जोरदार चीख गूंज उठी। दीवारें फटने लगीं, कानों की आकृति इधर उधर हिलने लगी। आहट की आवाज पहली बार गुस्से में थी, तुम हमें दर्द नहीं दे सकती, हम दर्द से बने हैं। नानी अम्मा मुस्कुराईं, नहीं, उन्होंने कहा, तुम दबाए गए दर्द से बने हो। मीरा ने देखा, आहट के बीच का खालीपन हिलने लगा। अचानक अयान सामने आया। वो चिल्ला रहा था, बस करो। उसके कानों से खून बह रहा था। हमें सुनना नहीं चाहते थे, वो रोया, हमें मजबूर किया गया। मीरा दौड़कर उसके पास पहुंची। तो साथ दो, उसने कहा। अयान ने मीरा की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में इंसानियत थी। नानी अम्मा की आवाज कमजोर पड़ने लगी। उन्होंने आखिरी ताकत से कहा, मीरा, आहट का झूठ याद रखना। वो आजादी नहीं देता, वो सिर्फ और आवाजें चाहता है। तभी आहट ने नानी अम्मा को जकड़ लिया। चारों तरफ आवाजें चीख उठीं। तीसरी बलि पूरी हुई। मीरा चीख पड़ी। अचानक पूरी इमारत शांत हो गई। आहट का रूप टूटने लगा। नानी अम्मा जमीन पर गिर पड़ी। उनकी उंगली धीरे धीरे फर्श पर चल रही थी। खून से एक आखिरी संदेश लिखा, आहट को मार नहीं सकते, उसे चुप कराना होगा। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। दीवार से नानी अम्मा का नाम गायब हो गया, लेकिन इमारत के हर कमरे में अब एक नई फुसफुसाहट थी। अब तुम जानती हो, मीरा ने आंसू पोंछे और धीमे से बोली, अब मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगी। सुबह मीरा इमारत के तहखाने में थी। नानी अम्मा की डायरी उसके हाथ में थी। एक पन्ने पर अजीब सा नक्शा बना था। इमारत का नक्शा नहीं, कानों का। हर कमरा एक कान की तरह बना हुआ और बीच में एक बिंदु। मीरा फुसफुसाई, आखिरी दरवाजा। मीरा नीचे पहुंची। तहखाने के एक कोने में राघव बैठा था, जिंदा पर टूटा हुआ। तुम मरे नहीं? मीरा ने पूछा। राघव ने सिर उठाया। आहट ने मुझे छोड़ा नहीं, वो बोला, मुझे सजा दी है सुनने की। उसके कानों से अब भी धीमी आवाजें टपक रही थीं। वो दरवाजा कभी नहीं खुलना चाहिए, राघव फुसफुसाया। तहखाने की सबसे गहरी दीवार पर एक लोहे का दरवाजा था। उस पर कुछ लिखा था, जो सुने बिना खोल दे वही मुक्त होगा। मीरा का दिल बैठ गया। दरवाजे के नीचे से गुनगुनाहट आ रही थी। आहट वहीं कैद था। मीरा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये मंत्र बोलने का नहीं था, ये मंत्र सोचने का था। न कोई आवाज, न कोई शब्द। आहट तड़पने लगा, नहीं, हमें सुनाओ। दरवाजा कांपने लगा। मीरा के कानों से खून निकलने लगा, लेकिन वो चुप रही। अचानक अयान सामने आया। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी। मीरा, उसने कहा, अगर तुम चुप रहोगी तो हम सब हमेशा के लिए अंदर फंस जाएंगे। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। तुम पहले ही कैद हो, उसने कहा, मैं तुम्हें और आवाजें नहीं दूंगी। अयान ने आखिरी बार मुस्कुराया। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। पूरी इमारत कांप उठी। लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई।
पूरा सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख से भी ज्यादा डरावना होता है। दरवाजा पूरा खुल चुका था, अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ काली खाली जगह और दीवार पर एक नया संदेश, चुप्पी भी एक आहट है। मीरा पीछे हट गई, उसे एहसास हो गया आहट खत्म नहीं हुआ, वो बस रूप बदल चुका था। सुबह हुई पर इमारत में एक भी आवाज नहीं थी, न पंछियों की, न लोगों की, न हवा की। मीरा ने अपने हाथ ताली बजाई, कुछ नहीं। उसने जोर से चिल्लाया, कोई है? लेकिन उसकी अपनी आवाज उसे सुनाई नहीं दी। उसके होंठ हिले थे पर कानों तक कुछ नहीं पहुंचा। मीरा घबरा गई। मीरा ने आईने में देखा, उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी। परछाई ने होंठ हिलाए, अब सुनने की जरूरत नहीं। मीरा पीछे हट गई। तभी दीवार पर उंगलियां उभर आईं। उंगलियां नहीं, होंठ, हजारों होंठ जो बिना आवाज के कुछ कह रहे थे। मीरा ने समझ लिया, आहट अब बोलता नहीं, सिखाता है। मीरा भागकर तहखाने में पहुंची। राघव वहीं बैठा था। उसके कान अब पूरी तरह बंद हो चुके थे, जैसे मोम से भर दिए गए हों। मीरा ने उसका मुंह हिलते देखा, वो कुछ कह रहा था। मीरा उसके होंठ पढ़ने लगी, यहां से निकलो। अचानक राघव की गर्दन अजीब तरह से मुड़ गई, वो गिर पड़ा। उसके होंठ अब भी हिल रहे थे। मीरा की आंखों के सामने अयान प्रकट हुआ, पर अब वो आवाज नहीं था, वो विचार था। मीरा के दिमाग में सीधे बोल रहा था, चुप रहना आसान है मीरा, बोलने से दर्द होता है। मीरा के सिर में भयानक दर्द उठने लगा। उसे अपने बचपन की कुछ यादें दिखीं, जहां उसने कुछ बातें कभी किसी से नहीं कहीं। मीरा अब अपने ही दिमाग में कैद होने लगी थी। हर दबा हुआ डर एक फुसफुसाहट बन गया, लेकिन कोई आवाज नहीं, बस एहसास। दीवार पर एक नया वाक्य उभरा, जो नहीं बोला गया वही सबसे ज्यादा चीखता है। मीरा घुटनों पर बैठ गई, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मीरा ने होंठ हिलाए, इस बार आवाज निकली, बहुत धीमी, बस। उसे एक शब्द के साथ इमारत हिल गई। आहट पीछे हटा, क्योंकि वो पहला सच था जो मीरा ने बोला था। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, धम। मीरा के कान खुल गए, पर अब एक ही आवाज थी, उसकी अपनी। दीवार पर खून से लिखा उभरा, अगर तुम बोलती रहीं तो हम मर जाएंगे। मीरा ने दीवार को देखा और पहली बार डर के बजाय गुस्सा महसूस किया। मीरा जैसे ही आगे बढ़ी, उसके चारों तरफ उसकी जिंदगी के दृश्य दीवारों पर चलने लगे। वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कहीं, डर, शर्म, गलतियां। आहट की आवाज अब सीधे उसके भीतर थी, अगर तुम सब बोल दोगी तो तुम बच नहीं पाओगी। मीरा ने आंखें बंद की। बचने के लिए मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। अचानक अयान सामने आया। इस बार वो टूटा हुआ नहीं था, वो शांत था। मीरा, उसने कहा। मैंने दरवाजा डर से नहीं खोला था। मीरा ने उसकी ओर देखा, तो फिर अयान की आंखें भर आईं। मैं अकेला था, और जब किसी ने मेरे नाम से पुकारा तो मुझे लगा कोई मुझे सुन रहा है। मीरा समझ गई, आहट कमजोर लोगों को नहीं, अकेले लोगों को चुनता है। मीरा ने नानी अम्मा की डायरी खोली। आखिरी पन्ना, उस पर लिखा था, आहट को खत्म करने के लिए कोई एक मरता नहीं, कोई एक अपने आप को सबके सामने खोल देता है। मीरा की सांस रुक गई। मतलब, उसने फुसफुसाया, मुझे सब बोलना होगा। मीरा ने जोर से बोलना शुरू किया, अपनी आवाज में। मैं डरती थी, उसने कहा। इमारत कांप गई। मैंने देखा था लोगों को टूटते हुए, दीवारें चटकने लगीं, और मैं चुप रही। चेहरे दीवारों से गिरने लगे। आहट चीखा, बस करो। मीरा रोते हुए चिल्लाई, मैंने सुना और मैंने कुछ नहीं किया। उस एक वाक्य के साथ टेप रिकॉर्डर अपने आप जल उठा। आहट की आकृति टूटने लगी, कानों की दीवार ढह गई, आवाजें एक एक करके शांत होने लगी। लेकिन मीरा जमीन पर गिर पड़ी, उसके कानों से खून बह रहा था। अयान उसके पास आया। तुमने हमें मुक्त कर दिया। मीरा मुस्कुराई। नहीं, उसने धीमे से कहा, मैंने बस सच बोला। अयान धीरे धीरे गायब होने लगा। इमारत में पहली बार साधारण आवाजें लौटी। सफेद रोशनी, मशीनों की बीप। मीरा अस्पताल के बिस्तर पर थी।
डॉक्टर ने धीरे से कहा, इन्हें कुछ दिन आवाज से दूर रखना होगा। मीरा की आंखें खुली, लेकिन जो उसने देखा वो अस्पताल नहीं था। वो एक छोटे कमरे में खड़ी थी। बाहर बारिश हो रही थी। एक बच्ची कोने में बैठी रो रही थी। वो बच्ची मीरा थी। दरवाजे के उस पार तेज आवाजें थीं, झगड़े, चीखें। एक आदमी की आवाज, चुप रहो। मीरा समझ गई, यही वो पहला सच था जो उसने कभी नहीं बोला। बच्ची मीरा ने अपने कान बंद कर रखे थे, लेकिन आवाजें उसके भीतर जा चुकी थीं। एक महिला की रोती आवाज, किसी को मत बताना। मीरा कांप उठी। यहीं से उसने चुप रहना सीखा था, और आहट उसी चुप्पी से उसके भीतर पनपा था। अचानक कमरा फिर बदल गया। वो फिर उसी इमारत में थी, लेकिन इस बार आहट छोटा था, कमजोर, एक बच्चे की तरह। उसने मीरा से कहा, तुमने मुझे बनाया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, उसने कहा, मैंने तुम्हें पनपने दिया। आहट फुसफुसाया, तो अब मुझे दफन कर दो। मीरा को याद आया नानी अम्मा का आखिरी वाक्य, जो सच अपने भीतर दफन होता है वही राक्षस बनता है। मीरा समझ गई, आहट कोई बाहर की शक्ति नहीं था, वो हर उस इंसान के भीतर था जो चुप रहा। मीरा ने अपनी बचपन की याद सीने से लगाई, फिर धीरे से कहा, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। उसके शब्दों के साथ आहट धुएं में बदलने लगा। वो रोया, लेकिन उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी। मीरा की आंखें अचानक खुलीं। वो सचमुच अस्पताल में थी। डॉक्टर मुस्कुराया, आप सुरक्षित हैं। लेकिन खिड़की के बाहर एक बच्चा खड़ा था। वो मीरा को देख रहा था। उसके होंठ हिले। अभी एक कहानी बाकी है। मीरा अस्पताल से बाहर निकली। धूप तेज थी, लोग बातें कर रहे थे, जिंदगी सामान्य लग रही थी। लेकिन मीरा को पता था, सामान्य दिखने वाली जिंदगी में सबसे ज्यादा दबी हुई आवाजें होती हैं। अचानक उसके कानों में हल्की सी गूंज आई, ठक। मीरा रुक गई। उसने गहरी सांस ली। नहीं, उसने खुद से कहा, यह डर नहीं है। कुछ दिन बाद सरकार ने उस इमारत को पूरी तरह गिरा दिया। कमरा नंबर 13 अब मलबा बन चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मीरा जानती थी, इमारत आहट का घर नहीं थी, इंसान का दिमाग उसका असली घर था। मीरा ने एक छोटा सा केंद्र खोला, नाम रखा सुनो। यहां लोग आते थे और अपनी बातें बोलते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, सच कहते थे। हर बार जब कोई खुलकर बोलता, मीरा को लगता कहीं दूर कोई आहट कमजोर हो रही है। एक रात मीरा अकेली बैठी थी। एक बच्चा केंद्र के बाहर खड़ा था, वही बच्चा जो अस्पताल की खिड़की के बाहर था। मीरा ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो तुम पहले थीं। मीरा चुप रही। बच्चा बोला, अगर तुम कभी फिर चुप हो गईं, मीरा ने उसकी बात काट दी, तो आहट लौट आएगा। बच्चे ने सिर हिलाया। बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। हवा चली। मीरा ने आंखें बंद की। एक पल के लिए उसे लगा किसी ने उसके कान के पास सांस ली, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। मीरा ने हल्की आवाज में कहा, मैं सुन रही हूं और मैं बोलूंगी। स्क्रीन पर आखिरी पंक्तियां उभरती हैं। आहट कभी पूरी तरह मरता नहीं, वो चुप्पी में सोता है और हर उस जगह जागता है जहां सच दबा दिया जाता है। पीछे से एक बहुत हल्की ठक। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, क्योंकि जो चुप रहता है वही आहट को जन्म देता है।